हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यू नो टुडे इज अबाउट योर डे टू। और डे टू का पार्ट वन है, क्योंकि डे टू में काफी कुछ सीखने को है। सो हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। डे टू इज अबाउट कलर व्हील, कलर हार्मोनीज एक्सेट्रा। नाउ गोइंग टू हियर। ओके फाइन। अभी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन जो है वो विजिबल हो जाएगी, देन हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ यू कैन इजीली, आपको स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है और हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो डे टू हमारा है और डे टू में हमारा था कलर थ्योरी एंड कलर हार्मोनी। ठीक है। सो व्हाट इज कलर हार्मोनी और इसकी थ्योरी क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानने और समझने के लिए, बिकॉज दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग समझते हैं कि कलर है और बस कलर कुछ ऐसी नॉर्मल चीज होती है, दिस आर बेसिक्स। नो, ये हमारा कोई बेसिक कॉन्सेप्शन नहीं होता। कलर जो होता है बेसिकली एक पूरी इसकी थ्योरी होती है, पूरी इसकी जो है वर्किंग होती है। इसका बहुत स्पेशल रोल होता है इन फैशन डिजाइनिंग, इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। आपको ये पता होने चाहिए कलर है क्या और इन कलर से क्या कॉम्बिनेशन जो है वो निकलते हैं, कलर थ्योरी क्या है, कलर हार्मोनी क्या है, दिस ऑल। सो नाउ सेशन स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी, सो इट्स रियली हेल्पफुल टू यू गाइज। असाइनमेंट आपका क्या होगा मैं सेशन के बीच में आप लोग को बताऊंगी। आप लोगों ने प्लीज असाइनमेंट को गौर से सुनना है, उसका अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि फिर स्टूडेंट सेशन देखते नहीं है, वो पजल हो रहे होते हैं कि असाइनमेंट क्या, असाइनमेंट क्या, असाइनमेंट क्या। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच फुल सेशन विदाउट स्किपिंग। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा आई एम गोइंग टू, ओके फाइन। So now what is this colors theory? कलर थ्योरी इज द स्टडी ऑफ कलर्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी कलर जो है एक स्टडी है जिसमें हम कलर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि हर कलर एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करता है। इट हेल्प डिजाइनर्स अंडरस्टैंड हाउ टू कंबाइन कलर्स इफेक्टिवली टू क्रिएट एथिकली प्लीजिंग डिजाइन। और डिजाइनर किस तरीके से डिफरेंट कलर्स को कंबाइन करता है और उनसे एक न्यू डिजाइन, न्यू कलेक्शन जो है वो निकालता है। ये मीन्स कॉम्बिनेशन किस तरह से निकालते हैं। तो कलर थ्योरी क्या करती है, कलर थ्योरी में हम कलर को ही स्टडी करते हैं इन डिटेल्स विद डिफरेंट इंटरेक्शन विद ईच अदर, यानी कि और किस तरह से दूसरे कलर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से एक कलर से या दो, किस तरह से दो कलर से तीसरा कलर बनता है, तीन कलर से एक डिफरेंट कलर बनता है। तो कलर थ्योरी में वो सारी चीज होती है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कलर कॉम्बिनेशन हम सीखते हैं। दो कलर से एक नया कलर बनता है, थ्री कलर्स को मिक्सिंग से एक नया कलर बनता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन से डिफरेंट कलर लेकर हमारे डिफरेंट कलर्स बनते हैं। तो कलर थ्योरी में बेसिकली क्या होता है, हमारे कलर्स क्रिएट होते हैं एक दूसरे के इंटरेक्शन के साथ। तो ये किस में यूज होता है, फैशन डिजाइनर इसको किस तरह से यूज करता है, कॉम्बिनेशंस में। आप देखते हो कि बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मोस्टली इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से कलर के साथ कौन सा लें और किस तरह से लें। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर कलर थ्योरी। नाउ कलर हार्मोनी क्या है, कलर हार्मोनी इज अबाउट चूजिंग कलर। याद रखिएगा, color harmony is about choosing color that work well together and create balance and unity in a design। कलर हार्मोनी में क्या होता है कि ये कलर के साथ ही वर्क करता है, लेकिन ये एक बैलेंस और यूनाइटी डिजाइन जो है वो क्रिएट करता है। यानी कि आपके कलर हार्मोनी ये ऐसा होता है, गोला गंडा नहीं होता है बिल्कुल भी। हर कलर में एक दूसरे के लिए जो होता है बैलेंस होता है और एक डिजाइन, खूबसूरत सा वो लुक जो है वो होता है। तो वो हमारा कलर हार्मोनी होती है, यानी कि बैलेंस कलर, इसे हम कहेंगे बैलेंस कलर। हार्मोनीज कलर्स कॉम्बिनेशन मेक क्लॉथ, एसेसरीज एंड टेक्सटाइल विजुअली अट्रैक्टिव। वही बात हो गई, अगर आपने कलर कॉम्बिनेशन अच्छे चूज किए हैं, लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट, जो भी कलर लिया, मोनोक्रोमेटिक लिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लिए या कोई भी कलर लिया है, तो उसके अंदर कलर हार्मोनी यानी कलर का खुद का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कोई गोला गंडा नहीं कि आपने जो भी कलर मिला आपने बस लगा दिया और एक गोला गंडा सा मोटिव बना दिया, नो। यानी कि हर कलर को स्पेसिफिकली आप यूज करते हो और उनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आप उसको बैलेंस करते हुए अपने डिजाइन में फिलअप करते हो। तो ये कलर हार्मोनी होती है, यानी कि बैलेंस कलर फिल करना इन योर डिजाइन। ठीक है।
Now, what is this? Why fashion designer use a color wheel? फैशन डिजाइनर कलर व्हील क्यों यूज करते हैं? अब कलर व्हील क्या है ये चीज पढ़ते हैं. अ कलर व्हील इज अ सर्क्यूलर डायग्राम ऑफ कलर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर रिलेशनशिप. यानी कलर व्हील क्या होती है? एक सर्क्यूलर डायग्राम है जिसमें हमारे कलर्स जो होते हैं वो फिल होते हैं या अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप के, जिसकी जहाँ प्रेजेंटेशन है, जहाँ जिसकी जहाँ प्रेजेंस है वो वहां पर फिलअप हो जाता है. फैशन डिजाइनर यूज इट टू. फैशन डिजाइनर क्यों कलर व्हील को यूज करता है? अंडरस्टैंड कलर कॉम्बिनेशन. नंबर वन थिंग क्या है? कलर कॉम्बिनेशन को वो अंडरस्टैंड करता है कि किस कलर के साथ किस कलर का मैचअप हो रहा है और किस कलर से कौन सा कलर बन रहा है और कौन से दो या तीन कलर को मिलाकर कौन सा नया कलर क्रिएट हो रहा है. तो फैशन डिजाइनर बेसिकली कलर व्हील किन चीजों के लिए यूज करता है? कलर कॉम्बिनेशन के लिए. यानी लाइट टू डार्क या जो भी कलर कॉम्बिनेशन ले वो कलर मिक्सिंग के लिए, मिक्स एंड मैच कलर्स. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मिक्स एंड मैच कलर. दो तीन या डिफरेंट कलर्स को आपस में मिलाकर बैलेंसिंग करके न्यू कलर जो है वो क्रिएट करता है. क्रिएट मूड एंड इमोशंस इन डिजाइन. अब ये क्या है? क्रिएट मूड एंड इमोशंस इन डिजाइन. यानी कि अगर अपने आप डिजाइन में कुछ सैड कलर्स होते हैं, कुछ वार्म कलर्स होते हैं, कुछ कूल कलर्स होते हैं, तो उनको अपने डिजाइन में जब आप फिलअप करते हो तो आपका डिजाइन का इमोशंस, डिजाइन में यूनाइटी जो होती है वो भरपूर नजर आती है. तो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट, मेंटेन बैलेंस एंड हार्मोनी इन आउटफिट. तो कलर व्हील कहाँ पर यूज होता है इन फैशन डिजाइनिंग में? सबसे पहले तो आप ले लो कि मिक्सिंग, कलर मिक्सिंग हमारे लिए इजी हो जाता है. कलर व्हील से हम कलर मिक्सिंग बहुत अच्छी सीखते हैं, कौन सा कलर किस तरह से बनता है, किस तरह से लाइट होता है, किस तरह से डार्क होता है. फिर हमारे कलर कॉम्बिनेशन का हमें पता चलता है. कलर व्हील में हमारे बहुत सारे कलर्स बनते हैं तो उससे हमें कलर कॉम्बिनेशन का पता चलता है कि किसके साथ कौन सा कलर मैच करेगा, ये वो. फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि वो जो कलर्स हमें मिलते हैं, कॉम्बिनेशंस हमें मिलते हैं, उससे हमारे डिजाइन में इमोशंस पैदा होते हैं. अगर हम अब एक अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन चूज करके, बैलेंस कलर कॉम्बिनेशन चूज करके अपने डिजाइन में फिलअप करते हैं तो डिजाइन में बैलेंस आता है. और उसके साथ साथ डिजाइन जो होता है वो इमोशंस वाला बहुत खूबसूरत लगता है. इनके बहुत से होते हैं ना, बहुत से डिजाइन होते हैं जिसमें गोला गंठा भर जाता है और यानी कि लाइट, कुछ ऐसे होते हैं कि सारे ही डार्क कलर्स फिलअप कर देते हैं तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता. कुछ ऐसे होते हैं लाइट टू डार्क कलर फिल करते हैं तो उसमें डिजाइन में नजर आता है. कुछ ऐसा होता है जो मोनोक्रोमेटिक कलर फिल करते हैं, नहीं एक ही टोन के लाइटर और डार्कर शेड. तो ये जो होती है कलर हार्मोनी होती है, ठीक है. बैलेंस कलर फिल करना यानी कलर का बैलेंस, कलर में यूनाइटी. कलर हार्मोनी क्या है? कलर में यूनाइटी, कलर में बैलेंस. और कलर बेसिकली हमारा क्या है? कलर हमारा है कि हम, मतलब कलर अभी हमने नहीं पढ़ा है, यहाँ पर कलर थ्योरी पढ़ी है कि कलर में क्या होता है दूसरे कलर से, मतलब कि कलर थ्योरी क्या होती है. अभी हमने कलर थ्योरी पढ़ी है कि कलर थ्योरी में हम कलर को दूसरे कलर के साथ इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट तरीकों से. Now, a color wheel is a circular diagram that shows the relationship between colors. Color wheel जो होता है वो दूसरे कलर के साथ, एक दूसरे के साथ जो है एक रिलेशनशिप शो करता है. अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, आप शायद, आप में से बहुत से स्टूडेंट को नो हाउ ना हो, पता ना हो कि कलर व्हील है क्या. सो कलर व्हील एक सर्क्यूलर डायग्राम होती है जिसमें 12 कलर्स होते हैं, ठीक है. और उसके अंदर क्या होता है कि हर कलर का एक दूसरे कलर के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. It is an essential tool for fashion designer to understand how colors interact. जिसका फैशन डिजाइनर के लिए एक बहुत बड़ा टूल का काम करता है ये, जिससे हमें पता चलता है, जिसमें हमें समझ आती है कि हाउ कलर इंटरेक्ट, किस तरह से कलर इंटरेक्ट करता है, कलर मिक्स होता है और कलर में बैलेंस पैदा होता है और फिर वो हम अपने डिजाइन में फिलअप कर देते हैं, ठीक है. नाउ, व्हाट इज कलर? अब मैं कलर व्हील, चलो नीचे आ गया, हमने शो किया, हम दिखाएंगे व्हाट इज कलर. कलर इज द color is a color is the visual perception of light reflected or emitted by object in fashion. Color conveys emotion, highlight texture and define style. अब कलर्स क्या बताया इसके अंदर कि कलर जो होता है हमें दिखने में हमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है. बेसिकली ऐसा कहने का होता है कि कलर जो होता है वो जो हमें कलर में कलर नजर आ रहे होते हैं, बेसिकली वो क्या होता है कि हमारी जो लाइट होती है वो हमारी आईज के साथ रिफ्लेक्ट होती है और फिर हमारा वो इमेज बनती है, फिर वो हमें कलर जो है वो नजर आता है. यानी कि हमें वो ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो नजर आता है. इन फैशन कलर कन्वेज. इन फैशन में कलर की तो डेफिनेशन हमने पढ़ी कि कलर जो होता है वो लाइट जो है हमारी रिफ्लेक्ट करती है इसके साथ, तो वो एक थ्योरी होती है, इस तरह से हमें कलर जो नजर आता है. लेकिन फैशन में कलर क्या है? कलर हमारे इमोशंस को कन्वे करता है,
हाईलाइट्स करता है टेक्सचर्स को एंड डिफाइन करता है स्टाइल को। यानी कि अगर आप किसी मोटिव में, किसी डिजाइन में कलर अच्छा फिल करता है, करते हो, कलर हार्मोनी यानी कलर को बैलेंस रखते हो, फिलअप करते हो, तो आपको वो मोटिव जो होगा वो उसमें खूबसूरती, यूनाइटी और उसके सारी इमोशंस वगैरह जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। यानी कि भड़कीले कलर भी फिलअप कर सकते हो, लाइट कलर भी फिलअप कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ कलर व्हील देख लेते हैं। ये हमारा है कलर व्हील। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि ये जूम हो जाए। ओके, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो नाउ कलर व्हील, ये हमारे पास कलर व्हील है। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको कलर व्हील मिल जाएगा कि एक सर्क्यूलर डायग्राम होती है जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, तकरीबन 12 कलर्स होते हैं। हमारे हर कलर का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, इसी से कलर से कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, और यानी हर कलर का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है। अब देखने को तो कलर व्हील के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 12 ही कलर नजर आ रहे हैं। अब 12 कलर से या किस तरह से मजीद कलर्स बनते हैं, 12 कलर्स को किस तरह से हम अपने कॉम्बिनेशन में, मिक्सिंग में यूज करते हैं, वो सारी चीजें आप लोग आगे सीखोगे, ठीक है। नाउ फिर अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कलर व्हील फॉर फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर के लिए कलर व्हील क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये मिक्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कलर हार्मोनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिजाइन में जो जान होती है, डिजाइन की जो खूबसूरती होती है, उसके लिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कलर व्हील, इंपॉर्टेंस ऑफ कलर व्हील फॉर फैशन डिजाइनर, हेल्प चूज द राइट कलर कॉम्बिनेशन फॉर क्लॉथिंग कलेक्शन। सबसे पहली चीज क्या है? ये हेल्प करता है सही कलर को चूज करने में, कॉम्बिनेशन करने के लिए कि आपने कौन से कलर पे कौन सा कलर अप्लाई करना है, कौन सी कलेक्शन पर कौन सा कलर यूज करना है। गाइड्स इन मिक्सिंग एंड मैचिंग फैब्रिक, प्रिंट्स एंड टेक्सचर। जाहिर है कलर भी, it's not about this 12 colors, not about this circular shape। जब आप कलर व्हील को स्टडी करोगे तो इसी 12 कलर से, जो कि ये मेन कलर्स हैं, जो कि ये ह्यू कलर्स है, इन्हीं कलर से मल्टीपल कलर्स पैलेट्स जो है वो निकलती हैं, लाइटर टोन्स निकलते हैं, डार्क कलर्स निकलते हैं। देखो यहाँ पे इस इमेज के अकॉर्डिंग क्या बताया हुआ है, ये कूल कलर्स हैं और धीस आर वार्म कलर, यानी कि रेड और येलो। यहाँ से यहाँ तक रेड और येलो वाले क्या है, ये सारे वार्म कलर है, यानी कि जिसको देखकर हमारे आंख को जल जलपन फील हो, वार्म फील हो, गरम गरम फील हो, वो हमें वार्म कलर्स होते हैं। और जिसे देखकर आंखों को ठंडक का एहसास हो, वो कूल कलर्स होते हैं, जैसे जैसे कि लाइट कलर्स। सो देन जैसे का वाटर ले लो और फायर ले लो। वाटर इट्स अबाउट ब्लू कलर, ठीक है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रीन, ग्रास, इस तरह से। एंड देन रेड यानी फायर ले ली, ऑरेंज ले लिया, ये सारे जो होते हैं वार्म कलर्स होते हैं। सो नाउ थर्ड है हेल्प क्रिएट मूड, स्टाइल, इमोशन थ्रो कलर्स। वो ये बात आ गई कि कलर जो होते हैं हमारे इमोशंस को भी फील करते हैं। अगर हम किसी मोटिव के अंदर कलर ऐसे फील कर रहे हैं, वार्म कलर फील कर रहे हैं, तो वो बड़ा भड़कीला सा बनेगा। और अगर हम उसमें कूल कलर फील कर रहे हैं तो वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही जो है कूल सा एक इफेक्ट हमें देगा। इनेबल डिजाइनर्स टू डिजाइन बैलेंस हार्मोनीज आउटफिट्स, यानी कि ये क्या करता है, डिजाइनर्स के लिए डिजाइन को बैलेंस करता है और आउटफिट में बैलेंस क्रिएट करता है। इसेंशियल फॉर ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी इन फैशन, यानी अगर आपने कलर को सही कर लिया, कलर कॉम्बिनेशन, कलर मिक्सिंग अगर आपको आ गई, कलर हार्मोनी आपको आ गई, यानी कलर को बैलेंस करना, कलर से के जरिए अपने इमोशंस को बयान करना, तो एज अ फैशन डिजाइनर ये आइडेंटिटी होती है आपकी ब्रांडिंग की, ठीक है। कलर व्हील की इंपॉर्टेंस फॉर फैशन डिजाइनर्स। अब यहाँ पर वही चीज उर्दू में आ गई, सही कलर कॉम्बिनेशन चूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। उर्दू में जिसको प्रॉब्लम होती है, यू कैन लर्न इजिली। फैब्रिक, प्रिंट एंड टेक्सचर को मिक्स मैच करना इजी होता है। डिजाइन में मूड, स्टाइल और इमोशन क्रिएट करने में मदद मिलती है। बैलेंस और हार्मोनीज आउटफिट डिजाइन करने में हेल्प करता है। ब्रांडिंग और फैशन आइडेंटिटी के लिए एसेंशियल है, ठीक है। वही चीज सारी अगर कि कलर व्हील जो होता है सिर्फ कलर्स ही नहीं देता, या हमें मिक्सिंग कलर, डिफरेंट कलर्स देता है, ये हमें कॉम्बिनेशन देता है, हमें चूज करने में हेल्प करता है कि हम कौन से फैब्रिक पर कौन सा प्रिंट करवाएं, क्या मटेरियल यूज करें, एटसेट्रा। मीन्स कलर से रिलेटेड डिजाइन के मूड, स्टाइल, इमोशंस को क्रिएट करने में मदद करता है। बैलेंस और हार्मोनीज, यानी कि जो हमारे
बैलेंस होते हैं, डिजाइन या आउटफिट्स होते हैं, उनको डिजाइन करने में हेल्प करता है और ब्रांडिंग करने में ये हेल्प करता है। अच्छे कलर यूज करेंगे तो ब्रांडिंग आपकी अच्छी होगी। नाउ कलर व्हील देखते हैं। अब कलर व्हील है क्या? A color wheel is usually made up of 12 main colors. These 12 colors include, यानी कलर व्हील में जो होते हैं हमारे 12 कलर्स होते हैं, और ये 12 कलर कौन कौन से होते हैं? रेड होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है, पर्पल होता है। पर्पल को वायलेट भी कहते हैं। रेड ऑरेंज, दैट्स मीन रेडिश ऑरेंज। येलो ऑरेंज, दैट्स मीन येलोइश ऑरेंज। येलो ग्रीन, दैट्स मीन येलोइश ग्रीन। ब्लू ग्रीन मीन ब्लूइश ग्रीन। ब्लू पर्पल यानी कि ब्लूइश पर्पल, या ब्लूइश वायलेट कह सकते हो आप लोग। रेड पर्पल यानी कि रेडिश वायलेट कह सकते हो, या रेडिश पर्पल भी कह सकते हो। तो इनके अलग नाम भी लिखे हुए हैं। ब्लूइश पर्पल जो होता है वो इंडिगो होता है, रेड पर्पल जो होता है मैग्नेट होता है। अब इनके कलर्स यहाँ पे बताया हुआ है, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट। नेक्स्ट यहाँ पर है रेडिश वायलेट हो गया, रेडिश ऑरेंज, येलोइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, और यहाँ पर ब्लूइश पर्पल हो गया और रेडिश पर्पल हो गया। So these are 12 colors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 कलर्स जो होते हैं वो हमारे कलर व्हील में फिल होते हैं। और कलर व्हील जो होता है बेसिकली हमारा जो होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। सो नाउ अब कलर व्हील में हमारी ये क्या है, कौन सा कलर क्या कहलाता है, ये सारी हम पढ़ लेते हैं। कलर व्हील में जो 12 कलर्स होते हैं वो अब बेसिकली क्या होते हैं? जो 12 कलर्स होते हैं उसमें हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, एंड देन टर्शरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर्स हमारे होते हैं रेड, ब्लू, येलो, यानी कि रेड, ब्लू, येलो। ये तीन कलर हमारे कहलाते हैं प्राइमरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं? ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट यानी पर्पल। ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट यानी कि पर्पल, दीज आर सेकेंडरी कलर। टर्शरी कलर्स कौन से होते हैं? दीज ऑल आर टर्शरी कलर। जो लास्ट में हमारे 6 के 6 कलर बयान किए हुए, दीज आर टर्शरी कलर्स। अब ये टर्शरी कलर्स जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? रेडिश ऑरेंज, येलोइश ग्रीन, ब्लूइश वायलेट और रेडिश वायलेट। यानी कि ये क्यों है ऐसे? इनकी जब आप मिक्सिंग करोगे तो आप लोग को प्रॉपर पता चलेगा कि भाई हमने रेडिश ऑरेंज क्यों कहा, येलोइश ऑरेंज क्यों कहा, येलोइश ग्रीन क्यों कहा। अगर आप देखो तो रेड ऑरेंज यानी कि रेड ऑरेंज को मिक्स कर रहे हैं, येलो ऑरेंज यानी येलो ऑरेंज मिक्स हो रहा है, येलो ग्रीन यानी येलो ग्रीन मिक्स हो रहा है, ब्लू ग्रीन यानी ब्लू ग्रीन मिक्स हो रहा है, ब्लू वायलेट यानी ब्लू वायलेट मिक्स हो रहा है, रेडिश पर्पल यानी रेडिश वायलेट यानी रेड और वायलेट मिक्स हो रहा है। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग भी आपको इनकी मिक्सिंग का समझ में आ रहा है कि कौन सा कलर किस तरह से बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, मिक्स होकर बन रहा है। नाउ प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? Primary colors on a color wheel. Primary colors are the basics, pure colors that cannot be created by mixing other color. Primary colors वो color होते हैं जो किसी भी color की mixing से नहीं बनते। These are natural colors. यानी कि प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कुदरती तौर पर होते हैं, या ये कह लो कि ये डिफरेंट तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ये किसी भी कलर के मिलने से नहीं बनते। ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू, येलो। प्राइमरी कलर्स आर दी थ्री कलर्स, और इनके नाम क्या है? रेड, ब्लू, येलो। और अब इनकी बताया हुआ है, रेड, ब्लू, येलो आर पोजिशन इक्वली स्पेस अराउंड अ व्हील, फॉर्मिंग द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर कलर्स। यानी कलर व्हील में जो ये प्राइमरी प्राइमरी कलर्स होते हैं ये इक्वली इक्वली स्पेस से कलर व्हील में फिल हुए हुए होते हैं, ताकि दूसरे कलर्स इनसे क्रिएट हो। लाइक दिस, जस्ट सपोज यहाँ पर हमारा कलर व्हील था। आई वांट शो यू दिस वन। अगर आप यहाँ पर देखो, ये जूम नहीं हो रहा, वरना मैं इसको जूम करके आपको दिखाती। चलो हो गया, शुक्र। यहाँ पर ये है हमारा, ओ, कंट्रोल माइनस, ऊपर चला गया। यस, दिस वन। सो नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमें कलर व्हील जो हमें शो हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं रेड, ब्लू एंड येलो, ये
कलर व्हील में स्पेस वाइज इक्वली जो होते हैं फिल हुए हुए होते हैं। स्पेस वाइज इक्वली का मतलब ये है कि रेड यहाँ पर है तो 1 2 3 बॉक्सेस यहाँ से छूट गए, येलो हो गया यहाँ पर। अगेन 1 2 3 बॉक्सेस यहाँ से छूट गया, ब्लू फिल हो गया यहाँ पर। अगेन 1 2 3 बॉक्सेस यहाँ से छूट गया, रेड फिल हो गया। यानी कि इक्वली स्पेस वाइज जो होते हैं ये हमारे कलर व्हील में फिल हुए हुए होते हैं। रेड, फिर 3 बॉक्सेस का गैप, फिर येलो, फिर 3 बॉक्सेस का गैप, फिर ब्लू, फिर 3 बॉक्सेस का, यानी कि इक्वली स्पेस होते हैं। अब ये इक्वली स्पेस फिल क्यों होते हैं इक्वली स्पेस बाय, इसलिए ताकि इनकी मिक्सिंग से दूसरे कलर फॉर्म हो जाए। लाइक रेड और येलो आपस में मिक्स होंगे तो ऑरेंज कलर बनेगा जो कि यहाँ पे फिल हो गया। सिमिलर येलो और ब्लू कलर आपस में मिक्स करेंगे तो ग्रीन कलर बनेगा जो यहाँ पे फिल हो गया। सिमिलर ब्लू और रेड कलर आपस में मिक्स करेंगे तो वायलेट कलर बनेगा, वायलेट कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। फर्दर 2 कलर आपस में मिलेंगे, ये कलर फिल हो जाएगा। ये 2 कलर आपस में मिलेंगे, ये कलर फिल हो जाएगा। रेड ऑरेंज आपस में मिलेगा, ये कलर फिल। तो कलर व्हील बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी कलर्स हम अभी पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी कलर जो होता है वो क्या होते हैं। दीज आर 3 कलर्स, रेड ब्लू येलो। और कौन से कलर्स होते हैं, ये वो कलर होते हैं जो किसी और की कलर मिक्सिंग से नहीं बनते। दीज आर नेचुरल कलर, ये एक्सट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट तरीकों से, लेकिन ये किसी और के कलर की मिक्सिंग से नहीं बनते, ठीक है। और ये कहाँ पर इनकी पोजीशन क्या होती है कलर व्हील में, इस इक्वली स्पेस वाइज जो है ये फिलअप होते हैं, इक्वली स्पेस इनके। कोई ऐसा नहीं है कि रेड यहाँ पर है तो 2 बॉक्सेस के बाद येलो, फिर 4 बॉक्सेस के बाद येलो, नहीं, इक्वली स्पेस होते हैं। गैप इनका बिल्कुल सेम होता है ताकि ये दूसरे कलर जो है वो फॉर्म हो सके, बन सके। ओके, नाउ आप कलर्स में रेड क्या शो करता है, ब्लू की क्या प्रेजेंस होती है, येलो कैसा कलर होता है, वो चीजें बताई हैं। पर रेड, रेड कलर स्ट्रॉन्ग होता है, बोल्ड होता है, एनर्जेटिक कलर होता है, रिप्रेजेंट पैशन एंड कॉन्फिडेंस। यानी आपको आपके कलर के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से कलर क्या इफेक्ट दिखाता है। स्ट्रॉन्ग होता है, बोल्ड बोल्ड होता है, एनर्जेटिक होता है, वार्म कलर होता है। बेसिकली रेड सबसे ज्यादा वार्म कलर रेड होता है। ब्लू क्या होता है, काम होता है, स्टेबल होता है, ट्रस्ट वर्दी होता है, ऑफन यूज्ड फॉर एलिगेंस एंड सेरेनिटी। यानी कि ब्लू कलर जो होता है वो काम कलर होता है, कूल कलर होता है। अगर आपने रिलैक्सेशन किसी कलर में फिल अप करनी है तो ब्लू कलर इज द गुड एंड राइट कलर। येलो कलर सबसे ज्यादा वार्म कलर जो होता है वो रेड होता है। सबसे ज्यादा काम कलर जो होता है वो ब्लू होता है। और सबसे ज्यादा ब्राइट कलर जो होता है, हर कलर में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा ब्राइट है तो दैट्स मीन येलो कलर। येलो कलर सबसे ज्यादा ब्राइट कलर होता है। आप देखोगे जहां पे भी येलो कलर फिलअप होता है वो चीज ब्राइट हो जाती है, ब्राइटर हो जाती है बल्कि। तो येलो इज द ब्राइट कलर। ब्राइट होता है, चेयरफुल होता है, वार्म कलर होता है, रिप्रेजेंट हैप्पीनेस एंड एनर्जी, एनर्जी फील करता है और हैप्पीनेस फील अप करता है। तो आपको कलर की वैल्यू और कलर की खुद की जो नेचर होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कलर की नेचर है कि स्ट्रॉन्ग, जो भी यहाँ पर बताया हुआ है। पोजीशन बताई हुई है, दीज आर इक्वली स्पेस अराउंड द कलर व्हील। कलर व्हील में इस इक्वली स्पेस जो होते हैं वो क्या होता है। लाइक यहाँ पे देखो, ये हमारा प्राइमरी कलर्स है, रेड, ये प्राइमरी कलर है येलो, ये प्राइमरी कलर है ब्लू। स्पेस अगर हम देखें तो ब्लू और रेड के दरमियान कितने बॉक्सेस का गैप है, 1 2 3। सिमिलर रेड और येलो के दरमियान देखें तो 1 2 3। सिमिलर येलो एंड ब्लू के दरमियान देखें तो 1 2 3। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपको बताया हुआ है कि ये प्राइमरी कलर्स की प्रेजेंस है। आपको पता है कलर अपनी शो खुद बता रहा है कि ये प्राइमरी कलर रेड है, ये प्राइमरी कलर ब्लू है, प्राइमरी कलर येलो है। सो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड ब्लू येलो। इनकी नेचर पता चल गई, इनकी पोजीशन पता चल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। इनकी नेचर भी आप लोग को पता चल गई। व्हाट्स अबाउट द सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं गाइस। Secondary colors on the color wheel. Secondary colors are created by mixing two primary colors. यानी कि secondary colors होते हैं कोई भी 2 प्राइमरी कलर्स को जब एक ही इक्वली क्वांटिटी में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो हमारे पास सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। इक्वल क्वांटिटी से मुराद, अब प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी कलर्स हमारे पास रेड है, ब्लू है, येलो है। अगर 2 प्राइमरी कलर्स को इक्वल क्वांटिटी में
मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो उससे जो बनने वाला कलर होता है वो हमारे पास सेकेंडरी कलर होता है। यानी कि ना लाइट ना डार्क, ना रेड कम हो ना ब्लू कम हो, दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी, जितना रेड है उतना ब्लू है, तो हमारे पास एक प्योर कलर जो है सेकेंडरी कलर का आएगा। अगर आपने रेड ज्यादा ले लिया, ब्लू कम ले लिया, तो कलर पे फर्क आ जाएगा। तो सेकेंडरी कलर कब बनते हैं? जब दो प्राइमरी कलर को इक्वली अमाउंट में हम मिक्स करते हैं, तो उससे बनने वाला कलर जो होता है वो हमारा सेकेंडरी कलर होता है। सेकेंडरी यानी सेकेंड यानी दो, ठीक है। रेड एंड ब्लू को जब हम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो हमारे पास पर्पल कलर बनता है, यानी कि वायलेट। ब्लू और येलो को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो उससे बनने वाला कलर जो होता है हमारे पास होता है ग्रीन। येलो और रेड को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो उससे बनने वाला कलर हमारा होता है ऑरेंज। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि किस तरह से पर्पल ग्रीन ऑरेंज कलर बना। कलर व्हील में हमने अभी सुबह ऊपर ही पढ़ा है कि कलर व्हील क्या करता है, कॉम्बिनेशन के साथ मिक्सिंग, कलर मिक्सिंग भी करता है। तो यहाँ पर आ गई ना आपकी कलर मिक्सिंग। यानी आपने तो सिर्फ ये तीन कलर आपके पास है, रेड था, ब्लू थी, ब्लू था और येलो कलर था, तीन ही कलर थे। अब यहाँ से इनको मिक्स करके आपका तीसरा दूसरे कलर बने, नहीं रेड येलो को मिक्स किया तो ऑरेंज कलर बना, येलो और ब्लू को मिक्स किया तो सेकेंड ये हमारा सेकेंडरी कलर ग्रीन बना, और ब्लू और रेड को मिक्स किया तो हमारे पास यहाँ पर वायलेट कलर बना। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, नॉट अ टर्शरी, यहाँ पर सेकेंडरी आएगा, ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी आएगा। ओके, यानी ये प्राइमरी सही है, ये प्राइमरी सही है, ये प्राइमरी सही है, इन दोनों के मिक्सिंग के सेकेंडरी कलर बनेगा। यहाँ पे सेकेंडरी आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पर टर्शरी बाय मिस्टेक आ गया, जो सेकेंडरी आएगा, ठीक है। तो अब नाउ टर्शरी कलर्स कौन से होते हैं? टर्शरी कलर्स यानी कि थ्री कलर्स, टर्शरी मीन्स थ्री कलर्स। अब यहाँ पर टर्शरी कलर्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ प्राइमरी कलर्स विद एन एडजेसेंट सेकेंडरी कलर्स। यानी टर्शरी कलर्स जो होते हैं हमारे सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर दोनों को मिलने से बनते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं? सेकेंडरी कलर्स के साथ साथ मौजूद होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग तो ये हमारा प्राइमरी कलर है, ये प्राइमरी कलर है, दोनों प्राइमरी को यानी कि रेड और ब्लू को, रेड एंड येलो को मिक्स किया तो हमने सेकेंडरी कलर यहाँ पे फिलअप कर दिया। एक बॉक्स यहाँ से छूट गया, एक बॉक्स यहाँ से छूट गया। अब टर्शरी कलर्स में क्या होता है? टर्शरी कलर होता है कि एक प्राइमरी एक सेकेंडरी कलर, यानी कि ये प्राइमरी कलर रेड और ये सेकेंडरी कलर ऑरेंज। जब रेड और ऑरेंज को आपस में हमने मिक्स किया तो उससे हमारा टर्शरी कलर बना ये। अब टर्शरी कलर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना आपके लिए जरूरी है, वैसे जहाँ प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा होपफुली। अभी आप मेरे ख्याल से ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज ही हो रहे होंगे, लेकिन मैं अपना सेशन टर्शरी कलर्स पे ही एंड करूंगी, फिर हम प्रैक्टिकली सेशन पर आएंगे। सो प्राइमरी कलर एक हो गया, नाउ सेकेंडरी कलर हो गया। प्राइमरी टर्शरी कलर्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं? एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर। अब सेकेंडरी कलर कैसे बना है? दो कलर से बना है, यानी कि रेड और येलो। इसके अंदर कौन सा कलर मौजूद है? ऑरेंज में रेड भी मौजूद है और येलो भी मौजूद है। अब यहाँ पर कौन सा है? रेड कलर। यानी अगर हम मैथमेटिकली देखें तो रेड यहाँ पर एक है, ठीक है, रेड का यहाँ पर हम लिखते हैं 1 स्पून। सेकेंडरी कलर में ऑरेंज में हम कितना रखेंगे? अगर हम ऑरेंज को ब्रेक डाउन करें तो येलो हो गया एक और रेड हो गया एक, ठीक है। यानी कि रेड की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है, यानी कि 2 पार्ट रेड हो गया और 1 पार्ट यहाँ पर क्या हो गया? येलो हो गया। तो इसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई? रेड की। तो टर्शरी कलर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? ऑरेंज तो है, ये कलर ऑरेंज ही कहलाएगा, लेकिन जिस कलर की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसी कलर से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। यानी ऑरेंज ऑरेंज हो गया, रेड की क्वांटिटी ज्यादा हुई तो रेडिश ऑरेंज बन गया, यानी कि टर्शरी कलर जो हमारे पास पहला बन रहा है रेडिश ऑरेंज बन रहा है। इसी तरह से जो यहाँ पे हमारे पास येलो कलर है, यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज कलर है। अगर हम येलो को हम रखें 1 स्पून, ऑरेंज को ब्रेक डाउन करें तो येलो 1 है और रेड 1 है। येलो और येलो आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो 2 येलो बन जाएंगे और रेड 1 है। तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई? येलो की। तो इससे बनने वाला कलर क्या होगा? येलोइश ऑरेंज। तो हर कलर ऐसे ही बना हुआ है, जिसमें जिस कलर की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो ही टर्शरी कलर को अपने नाम से रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम ले लें प्राइमरी कलर, येलो और ब्लू कलर ले लें, ठीक है। इन दोनों की मिक्सिंग से हमारे पास एक ग्रीन कलर बनेगा। अब जब हम टर्शरी कलर्स बना रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर बन हो गया, ब्लू कलर जो कि हमारा प्राइमरी कलर है, ये हमारा सेकेंडरी कलर है ग्रीन कलर। ब्लू का यहाँ पे वन हो गया। ग्रीन को अगर हम ब्रेक डाउन करें कैसे बना है? ब्लू और येलो कलर से, ब्लू और येलो से बना है
तो यहाँ पे वन ब्लू हो गया, वन येलो हो गया, और यहाँ पे वन ब्लू, ब्लू ब्लू यहाँ पे वन वन टू हो गया, यानी कि ब्लू का रेशो ज्यादा हो गया, तो इससे बनने वाला कलर क्या होगा, ब्लूइश ग्रीन बनेगा। तो जिस कलर में जिस कलर की क्वांटिटी ज्यादा है, टर्शरी कलर उसी कलर को रिप्रेजेंट करता है। लाइक यहाँ पर देखो टर्शरी कलर्स बताया हुआ है, टर्शरी कलर्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ प्राइमरी कलर्स विद एन एडजेसेंट सेकेंडरी कलर। एग्जांपल इंक्लूड, रेड और ऑरेंज को हमने मिलाया तो रेडिश ऑरेंज बन गया, क्योंकि ऑरेंज में भी तो रेड और येलो मौजूद है। तो ऑरेंज रहा, लेकिन रेड की क्वांटिटी इसमें मजीद ऐड हो रही है, तो वो रेडिश ऑरेंज बन गया। येलो ग्रीन है तो ग्रीन है, लेकिन येलो की क्वांटिटी मजीद ऐड हो रही है, तो येलोश ग्रीन बन गया। ब्लू ग्रीन, इसी तरह से ब्लू की क्वांटिटी मजीद ऐड हो रही है, तो ब्लूइश ग्रीन हमारे पास बन गया। तो अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल बताई हुई है, ये हमारे पास जो होते हैं सिक्स कलर्स होते हैं, टर्शरी कलर्स हमारे पास सिक्स होते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हो, टर्शरी कलर्स आर सिक्स कलर्स एंड नॉर्मली यूजुअली फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ वन प्राइमरी या वन सेकेंडरी कलर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर तीन कलर बताए हुए हैं यहाँ पर। अगर येलो प्लस ऑरेंज हो जाएगा तो येलोइश ऑरेंज हो जाएगा, और ब्लू प्लस प्लस ग्रीन हो जाएगा तो ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, और ब्लू प्लस और यहाँ पर येलो प्लस ग्रीन हो जाएगा तो येलोइश ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, तो एग्जाम्पल बताए हुए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये सारे छह के छह कलर बताए हुए हैं, रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज का काम क्या होता है, रेडिश ऑरेंज की नेचर क्या होती है, वार्म होता है, लाइवली होता है, अटेंशन ग्रैबिंग होता है। येलोइश ऑरेंज की नेचर बताई हुई है कि चीयरफुल होता है, ब्राइट होता है, फ्रेंडली होता है। येलोइश ग्रीन होता है, फ्रेश होता है, नेचुरल होता है, कामिंग होता है। ब्लू ग्रीन क्या होता है, यानी कि कूल होता है, सूथिंग होता है, पीसफुली होता है। आपको उनकी नेचर का पता होना चाहिए, हर कलर की अपनी नेचर की नेचर क्या होती है। ब्लू पर्पल, इंडिगो, डीप, ब्लू पर्पल यानी कि इंडिगो भी कह सकते हैं इसका नाम हम। डीप एलिगेंट, एलिगेंट होता है, मिस्टीरियस होता है। रेडिश पर्पल होता है, मैं बोल्ड होता है, और ड्रामेटिक होता है, और क्रिएटिव होता है। तो ये छह कलर होते हैं, रेडिश ऑरेंज, येलोइश ग्रीन, ब्लूइश वायलेट एंड रेडिश वायलेट। पोजीशन क्या होती है, टर्शरी कलर्स अपीयर्स बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स ऑन द व्हील, यानी कि टर्शरी कलर्स प्राइमरी और सेकेंडरी कलर दोनों के दरमियान में मौजूद होता है। देखो अब वापस स्टडी करते हैं। ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, तीन तीन बॉक्सेस छोड़ के बने हुए, ठीक है। सेकेंडरी कलर्स कहाँ पे बना हुआ है, जब प्राइमरी और इस दो प्राइमरी कलर्स को आपस में मिलाया तो इनके बीच में जो बन रहा था उसमें हमने सेकेंडरी कलर फिल कर दिया। लाइक इसमें इसमें ये सेकेंडरी कलर हो गए, ये दोनों कलर आपस में मिक्स हुए, ये सेकेंडरी कलर हमारा इसमें फिलअप हो गया। टर्शरी कलर्स क्या होते हैं, बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी कलर, यानी एक प्राइमरी कलर एक सेकेंडरी कलर के दो के दरमियान जो एक डिस्टेंस है, गैप है, इसमें हमने टर्शरी कलर फिल कर दिया। सेम सब में ऐसे ही हुआ है, ठीक है। ओके, कलर व्हील इन फैशन डिजाइनिंग में हम पर क्या पढ़ा हमने, कलर व्हील इन फैशन डिजाइन, प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, टर्शरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स हमारे वो कलर्स होते हैं जो किसी भी कलर की मिक्सिंग से नहीं बनते। दीज आर नेचुरल कलर्स होते हैं, ये एक्सट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट तरीकों से। और ये कौन से कलर होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है, येलो होता है। हर कलर की नेचर पढ़ ली, हर कलर की आपने पोजिशन पढ़ ली कि कहाँ पर ये स्पेस वाइज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर वो कलर होते हैं जो दो प्राइमरी कलर के मिक्सिंग से बनते हैं। और ये इनकी पोजीशन कहाँ होती है, इनकी पोजीशन जो होती है कलर व्हील में, यानी कि प्राइमरी कलर से एडजेसेंट साइड पर होते हैं। टर्शरी कलर्स कौन से होते हैं, टर्शरी कलर्स वो होते हैं जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के मिक्सिंग से बनते हैं। उनकी पोजीशन कहाँ होती है, इनकी पोजीशन होती है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर, ठीक है। इनकी नेचर आपने पढ़ ली, प्राइमरी कलर थ्री होते हैं, सेकेंडरी कलर भी थ्री होते हैं, टर्शरी कलर जो होते हैं सिक्स होते हैं। तो थ्री थ्री सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व कलर्स हमारे टोटल जो होते हैं वो कलर व्हील में होते हैं। अब टेंट क्या होता है, टोन्स क्या होता है, शेड क्या होते हैं, एनालॉजिस कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिकली वर्क भी करना है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम टिन टोन्स पढ़ लेते हैं बस, और नहीं बल्कि हम ये सारा काम यहाँ से टिन टोन शेड्स का हम काम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी हम टर्शरी कलर्स तक का काम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिकली में, इनके असाइनमेंट्स होंगे, देन ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोग पजल ना हो। तो अब आपका प्रैक्टिकली वर्क जो होगा
उसमें हम प्राइमरी कलर्स पे पहले काम करेंगे, नेक्स्ट सेशन सेकेंडरी कलर्स पे काम करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन टर्शरी कलर्स पे काम करेंगे, फिर पूरा कलर व्हील को कंप्लीट करेंगे, फिर टिन टोन शेड्स पर आएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एनालॉजिस को भी स्टडी करेंगे। तो होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा। टुडे सेशन इज अबाउट कलर व्हील। कलर व्हील की फैशन डिजाइनर में क्या इंपॉर्टेंस है आपने ये सीखी, कलर व्हील क्या होता है ये सीखा, कलर थ्योरी क्या होती है ये सीखी, कलर हार्मोनी क्या होती है ये सीखी। तो असाइनमेंट आपका ये है कि आपने जो चीज समझी है वो आपने अपने लफ्जों में नोट डाउन करना है। अपने नोट्स खुद बनाने हैं। स्टूडेंट अगर पजल होते हो तो सेम ये चीज भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत जो है एडिशन करो, अपने नोट्स अपने पास रखो। और अब आपका प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो रहा है। आपसे जो भी काम होगा वो सब आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगा। 15 डेज का आप सबका पोर्टफोलियो जो है वो बनना चाहिए, और आप लोगों ने अपना काम जरूर शेयर करना है। इंस्टाग्राम पर भी हमें टैग कर सकते हो। सारी जो भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक वगैरह शेयर कर देंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, 15 डेज की जर्नी का पार्ट बने। और मजीद और कुछ सीखना चाहें तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम मजीद और मजीद टॉपिक्स लेकर आएंगे डिफरेंट कोर्सेज से रिलेटेड, ताकि स्टूडेंट उन चीजों से सीखें और फायदा हासिल करें। थैंक यू सो मच। होपफुली आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको सेशन समझ में आया हो तो प्लीज एक अच्छा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।